28th of February 2026 and we have planned to move back to Haldwani from Bombay. I know, moving and shifting is not that easy. इसीलिए हमने अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स को बुक किया था. Although they were taking care of every single thing, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपको पता चलेगा कि मूवर्स एंड पैकर्स कौन से वाले बुक करने चाहिए एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट. लाइफ का मेलो ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, मेरा रोना तो कंपल्सरी है. बट उसके साथ साथ अपने ट्रक को जाते हुए देखना भी मेरे लिए बहुत इमोशनल फेज था. मुझे पता था मेरे फ्लैट का जितना भी सामान है जो मैंने प्यार से सजाया था वो आज इस केबिन बॉक्स के अंदर बंद होके अपने दूसरी जगह के लिए निकल चुका है. और जल्दी से हमने पूरा फ्लैट क्लीन कराया और कीज हैंड ओवर करी लैंडलॉर्ड को, क्योंकि अगला दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था. हम लोग निकल चुके हैं हमारी सबसे लॉन्गेस्ट ड्राइव में. पीछे शिवन्या सो रही है और यहाँ हम दोनों मस्त अपना एंजॉय करते हुए निकल गए. अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15 एंड कुछ ये है 12 घंटे 5 मिनट. बॉम्बे टू उदयपुर. जो लोग ये बोलते हैं कि सुबह के टाइम पे निकलो अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक कम मिलेगा, ये देखो ट्रैफिक का हाल. और अभी हमने बॉम्बे क्रॉस किया नहीं है, अभी हम बॉम्बे में ही है. 4:25 हो रहे हैं प्रेजेंट और हालत देखो आप क्या. गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मुझे बहुत ठंडा लग रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है. तो मेरा पूरा ट्रिप चल रहा है इसके साथ, टाइगर बाप के साथ. और ये पीछे एक छोटा सा क्यूटी पाई सो रहा है. शिवन्या के साथ ही हमारा सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिप होने वाला था और मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी कि कैसे होगा, तो इसलिए मैंने ये इन्फ्लेट वाला बेड मंगाया था जिसके रिव्यूज़ मैं आपको वीडियो के एंड में डेफिनेटली दूंगी. इसके साथ 2 पिलोज आए थे सेम ऐसे ही और एक पूरा नीचे सपोर्ट देने के लिए सपोर्टर आया था और एक बेड था. ये आप गाड़ी में पंप लगा के इन्फ्लेट कर सकते हो. इट्स वेरी इजी टू असेंबल. बस रिव्यूज़ के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी इसमें इन्वेस्ट करना. सो वाइल ऑन द वे तो अहमदाबाद में हमने सोचा कुछ खा पी लेते हैं बिकॉज शिवन्या वॉज ऑल्सो हंग्री. तो हम वहाँ पे गाड़ी रोकी एंड वहाँ पे कुछ बड़ा फैंसी सा कड़ी के साथ दे रहे थे वो. तो वी हैव ऑर्डर्ड दैट. नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स लाइक. पहले हमने जो भी खाया था वो फाफड़ा था, आई डोंट नो कुछ तो था. इट वाज अमेजिंग और सबसे अच्छी उसकी कड़ी थी. अब टाइम आ गया सैराडॉन खाने का. इतना तगड़ा वाला सर में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ कोल्ड. तो अब ये खाते हैं और डायरेक्ट अब उदयपुर में मिलते हैं. वो मिशेल कैसे बात करती है? She talks like, oh, can I have tattoo too? ये हो रहा है पूरी ट्रिप पे नो स्क्रीन टाइम, यही चल रहा है. गाइस फाइनली हम राजस्थान बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और हम उदयपुर पहुंचने वाले हैं 1 घंटा 58 मिनट में. सो गाइस हाईवे ना बहुत ही प्यारा बना है, बहुत ही प्यारा रास्ता है बिना कोई प्रॉब्लम के. बस हमें जो ट्रैफिक मिला वो मिला बॉम्बे से निकलते में बिकॉज वो मॉर्निंग का टाइम था 4 o'clock. उसमें भी हमें बहुत ट्रैफिक मिला टिल सूरत से पहले तक. बट अदरवाइज हाईवे बहुत प्यारा है ना. अब एक बात कर रहे थे स्कैम की, तो हमारे साथ एक स्कैम होते होते बचा है बेसिकली. तो क्या हुआ कि हम टोल पे पहुंचे, उन्होंने रोक दिया. हमें रोक के आगे स्क्रीन में चला दिया कि ब्लैक लिस्ट. अभी उन्होंने बोला आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप नहीं जा सकते, आपको कैश पे करना पड़ेगा. एंड आपको पता है कि जब टोल पे आप पहुंचते हो और आप ब्लैक लिस्टेड होते हो तो वहां से क्रॉस करने के लिए आपको डबल पे करना पड़ता है. वो तो लकीली माय हस्बैंड वाज देयर, तो उन्होंने बोला मेरे अकाउंट में 2,500 रुपए के आसपास पड़े हुए हैं. तो शी सेड कि मुझे गाड़ी नंबर दो. गाड़ी नंबर दिया हमने, बोलती है ओके ओके ओके. अब वो ब्लैकलिस्ट भी गायब कर दिया एंड देन उसने अलाउ कर दिया हमें जाने के लिए. सो बेसिकली मेरा फंडा कहने का ये है, ये चीज किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है. अगर आपके फास्टैग में अमाउंट है तो उनको बोलो मेरा गाड़ी नंबर चेक करो, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मैंने आगे भी पीछे भी पे करा है, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी. बट बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम. चलिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आपको टोल की जो स्लिप मिलती है वो कभी फेंके नहीं, क्योंकि वो आपकी रिकवरी के लिए काम आ सकती है. कभी आपका पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी का तो उसके लिए काम आ सकती है. कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके क्लेम करने के लिए आ सकती है. काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ होती है. हम बातें करते करते उदयपुर के अनंता रिसोर्ट में पहुंच चुके थे एंड दिस इज हाउ वी गॉट वेलकम फ्रॉम द होटल स्टाफ.
मेरा कोई प्लान नहीं था ऐसा व्लॉग बनाने का, बट मुझे पता है एक लाइफ का क्विक अपडेट आपको देना बहुत ज़रूरी हो। ऑल्दो आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे फीवर भी है, खांसी जुकाम बुखार एवरीथिंग क्लब हो चुका है एक साथ ही। बट अगर मैं ये शूट नहीं करती तो ये यहीं पे आधा अधूरा व्लॉग रह जाता। फाइनली हम लोग हल्द्वानी जा रहे हैं। बेसिकली मैं हल्द्वानी से बिलोंग करती हूँ, मेरा होम टाउन वहीं पे है, मेरा घर वहाँ पे है, तो वी आर गोइंग बैक देयर। अभी एट प्रेजेंट हम अनंता होटल में रुके हुए हैं, which I've already told you. So it's a quick review of the property. So property is not that great in terms of food. स्पेस काफ़ी है, फॉरेस्ट एरिया टाइप ऑफ फीलिंग देता है, काफ़ी ओपन है, बट येस फूड की क्वालिटी इतनी वाव नहीं है। एंड स्टाफ इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, इतना प्रोफेशनली तरीके से लोग डील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ लेट्स मूव टू सम अदर प्रॉपर्टी। तो गाइस अब हम अनंता से निकल के जा रहे हैं ओरिका। Guys, we are in Orica right now and we are having a lunch क्योंकि हमें रूम 2 बजे के आसपास मिलने वाला था एंड थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि कल एक वेडिंग थी किसी सेलिब्रिटी के यहाँ पे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। बट लेट मी टेल यू द फूड ऑफ दिस प्रॉपर्टी अमेजिंग एंड दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया। Jitin, how is this chicken? अभी मैं आपको रूम टूर भी देती हूँ लंच करके, फिर हम सीधा रूम में मिलेंगे। ओके Show you the best part about this room. Yeah, this Swimming pool. और यहाँ से पूरा सिटी व्यू भी आता है, प्लस यहाँ से लेक पिचोला भी दिखती है। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है इसका, एकदम टॉप नॉच। शिवानी अंदर आओ। चलो गाइस अब हम जा रहे हैं उदयपुर को घूमने। बाय बाय। गाइस अभी हम जा रहे हैं सिटी पैलेस और हमने लिया टुक टुक राइड, ऑटो राइड। यहाँ जंग ज्वेलरी, फुटवेयर्स, मतलब मोजड़ी एंड ऑल ये सब एंड स्कर्ट्स, ये सब बहुत अच्छा मिलता है। पे साड़ीज भी बहुत अच्छी मिलती है। this is not a cow. and eating khichdi because I'm not well at all. I called doctor also. I'll put a voice. वेल कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे तबीयत।
तो ऐसा ही कुछ हुआ कि डे 2 में मेरी तबीयत इतनी वर्स हो गई थी कि हमें होटल में ही डॉक्टर को बुलाना पड़ा एंड प्रॉपर मेडिकेशन लिया मैंने, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जयपुर के लिए ट्रैवल करना था एंड आई वॉज विद द चाइल्ड एंड माई हस्बैंड वॉज ड्राइविंग द कार। सो येस, मैं रिस्क नहीं ले सकती थी सिचुएशन में। तो हमने डे 2 में पूरा होटल एक्सप्लोर किया, खूब इंजॉय किया, मस्ती करी। शेफ़ ने स्पेशली मेरे लिए काढ़ा बना के भेजा एक्चुअली, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया नेक्स्ट डे। बट उदयपुर में दोबारा आऊँगी अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ, बिकॉज कुछ चीज़ें हमारी रह गई हैं, दैट वी गोना एक्सप्लोर इट। होटल के अंदर घर जैसी फीलिंग आना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ का स्टाफ, फूड, एवरीथिंग वाज सो नाइस कि मैं इतनी तबीयत ख़राब होने पे भी अगर मैं रात के 12-1 बजे भी कोई चीज़ मंगा रही थी तो दे वर रेडी टू सेंड मी। लिटरली इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग टू औरेगा। अभी मॉर्निंग के सिर्फ 7:30 हो रहे थे, हमने ब्रेकफास्ट किया और हम लोग निकल गए जयपुर के लिए। सो जयपुर का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि स्टार्टिंग के 2 डेज़ मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं रेस्ट कर रही थी। देन हमने होली सेलिब्रेशन किया वहाँ पे और 4-5 डेज़ का रेस्ट लेने के बाद अगेन हम लोग निकल गए हल्द्वानी के लिए, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। तो अभी तक की जितनी भी रोड ट्रिप्स हुई हैं उसमें यूजुअली हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट किया है शिवन्या के साथ, क्योंकि वो आधे रास्ते तक सोती हुई चली जाती है, लाइक 11-12 बजे तक वो सोती रहती है और हम कहीं पे भी नहीं रुकते हैं बीच में जब तक वो उठ नहीं जाती। तो ऐसा ही कुछ हमने जयपुर से निकलते समय किया और फिर बीच में गजरौला के आसपास वो उठ गई थी, तो हमने मोगा पे गाड़ी लगाई एंड अपने फेवरेट परांठे वहाँ पे हम लोगों ने खाए और उसने भी थोड़ा बहुत खाया, बिकॉज ऑब्वियसली नींद पूरी होती है तो बच्चा खाना ज़रूर खाता है एंड ट्रैवलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और शिवन्या का एक्साइटमेंट तो आप देख ही सकते हो, उसको दादू दादी से मिलने के लिए और रेखा दीदी से मिलने के लिए इतना एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो उठ गई और फिर अपने गाने वाने गाने लग गई। हाँ, पूरे ट्रिप पे हमने उसको कोई भी स्क्रीन नहीं दी क्योंकि यूजुअली वो गाड़ी में जब भी आईपैड दिखती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सो वी हैव नॉट गिवन हर आईपैड और एनी स्क्रीन। अब हम बात कर रहे थे इस बेड के बारे में। सो गाइज, दिस बेड वॉज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अस फॉर दिस ट्रिप स्पेशली। अब मैं हर ट्रिप में इसको यूज़ करने वाली हूँ और इसको इन्फ्लेट करने का भी ज़्यादा कोई लोड नहीं है। इसकी मशीन आती है, आप गाड़ी में ही लगा दो और वहीं पे आप इन्फ्लेट कर सकते हो डायरेक्टली। फाइनली हंसते खेलते गाते हम हल्द्वानी पहुंच चुके थे एंड यहाँ पे हम आ गए अपने घर। शिवन्या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसका एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का है। फाइनली वो अपनी रेखा दीदी से मिली और हम मम्मी पापा से, एंड इट वॉज अ अमेजिंग ट्रिप। ट्रिप तो हमारी पूरी हो चुकी थी लेकिन शिफ्टिंग अभी बाकी थी और ये है शिवन्या का रूम, जिसकी कंडीशन आप देख सकते हो और आप खुद समझ जाओगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे खत्म। तभी पता चला कि नीचे मूवर्स एंड पैकर्स का सामान आ गया और उन्होंने अनलोड करना स्टार्ट कर दिया सामान। बट अग्रवाल मूवर्स एंड पैकर्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि वो जो भी सामान वहां से पैक करके लेकर आए थे उसको वापस से अनबॉक्स किया, असेंबल किया और वो जमा के गए और आपका काम आधा यहीं खत्म हो जाता है यार, आपको कुछ नहीं करना उसके बाद। वेल, यू कैन सी द फाइनल लुक ऑफ शिवन्याज रूम। आई नो आपने पहले देखा था, ये बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन है, आप खुद देख लो। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। Please drop your comments in the comment box. Love to hear from you all. Thank you.